हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो। सिविल इंजीनियरिंग की अगली वीडियो आपकी सेवा में आ चुकी है। दोस्तों, एक इंजीनियर जब साइट पर जाता है तो वो ब्रिक वर्क के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें देखता है, इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सिविल इंजीनियरिंग की फर्दर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट टू चेक इन ब्रिक वर्क में क्या क्या चेक करते हैं। Number 1, all brick shall be thoroughly soaked in clean water at least 4 hours before use। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ईंटों को पानी में नहीं डुबाया जाएगा तो ईंटें जो मोर्टार आपने तैयार किया है उससे पानी सोख लेंगी और जो हाइड्रेशन को हिंदी में कहते हैं जलायोजन क्रिया, जो सीमेंट और पानी के बीच में होती है वो पूरी नहीं हो पाएगी और आपकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए ईंटों को पानी में डुबाया जाता है ताकि ईंटें जो आपकी ब्रिक्स हैं वो मोर्टार से पानी ना सोखें। सेकंड, सोकेज ऑफ ब्रिक्स शैल नॉट बी डन फॉर मड मोर्टार मेसनरी। ये जो आपका पानी में डुबाना होता है ये मड मोर्टार के लिए नहीं करते हैं। थर्ड, द सोक्ड ब्रिक्स शैल बी स्टैक्ड ऑन वुडन प्लैंक्स। दोस्तों, जो आपकी पानी में भीगी हुई ईंटें होती है उनको लकड़ी के तख्तों पर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो पानी से भीगी हुई ईंटें होती है जो पानी में हमने सोख की है, अगर आप उसको डायरेक्ट ज़मीन पर रखेंगे तो वो ज़मीन पे जो मिट्टी है उससे वो उस पर लग जाएगी और जैसे कि मिट्टी चिपकेगी और उसके आप फिर मसाला लगाएं तो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है। इस वजह से उनको साफ लकड़ी के तख्तों पर हम रखते हैं। नेक्स्ट, The best shaped and most uniform color bricks shall be used। दोस्तों, ब्रिक की शेप यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कलर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। शेप टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए और कलर भी उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ जॉइंट इन ब्रिक मेसनरी शुड नॉट एक्सीड 1 सेंटीमीटर। दोस्तों, जो ब्रिक वर्क होता है उसमें जो जॉइंट होते हैं 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं। नेक्स्ट, brickworks should be taken up in layers, not exceeding 1 meter height at a time। दोस्तों, जो ब्रिक वर्क यानी कि चिनाई कार्य होता है वो लेयर्स में किया जाता है और एक टाइम पे 1 मीटर से ज़्यादा चिनाई नहीं की जाती है। नेक्स्ट, चेक दैट द ब्रिक वर्क इज इन प्लम्ब एंड ब्रिक कोर्सेज आर लेड ट्रूली हॉरिजॉन्टल। ब्रिक वर्क करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिक वर्क जो है आपका प्लम्ब यानी कि साउल में हो और जो आपने ब्रिक कोर्स जो आपके ब्रिक रद्दे हैं वो हॉरिजॉन्टली बिछाए गए हों, ये हम चेक करते हैं। नेक्स्ट, वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्सेज शैल कम डायरेक्टली ओवर वन अनदर। ये कह रहा है दोस्तों कि जो आपके वर्टिकल जॉइंट्स हैं, आप इसको यहाँ पर फिगर से समझिए, ये वर्टिकल जॉइंट्स हैं, अल्टरनेट कोर्स है यानी कि जो आपका एक रद्दा ये हो गया, उसके बाद एक रद्दा छोड़ के ये थर्ड रद्दा। अल्टरनेट कोर्स होता है एक रद्दा छोड़ के जो आपका थर्ड रद्दा होता है। उसमें जो है आपका जो वर्टिकल जॉइंट है वो एक ही लाइन में आने चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ पे एक जॉइंट है, इसके बाद एक रद्दा छोड़ के ये जॉइंट है, एक रद्दा छोड़ के ये जॉइंट है। तो ये जो वर्टिकल जॉइंट है अल्टरनेट कोर्स में एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर हम प्रत्येक रद्दे में जॉइंट एक के ऊपर एक रख देंगे तो ब्रिक वर्क की स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट, ब्रिक्स शैल बी लेड विद प्रोग्स अपवर्ड। दोस्तों, प्रोग होता है जो आपने ईंट के ऊपर देखा होगा कि एक जहाँ पर नाम लिखा होता है कंपनी का वो फ्रोग होता है। फ्रोग का साइज 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है और 1 से 2 सेंटीमीटर उसकी गहराई होती है। और फ्रोग जब चिनाई करते हैं, वो इसको हिंदी में दिल्ला भी बोलते हैं, तो ये चिनाई करते हुए ऊपर की तरफ रखा जाता है। इसका काम होता है ये 2 ब्रिक के बीच में एक की का काम करता है और उससे स्ट्रेंथ भी मिलती है। नेक्स्ट, ऑल मेसनरी वर्क शैल बी केप्ट कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट ऑन ऑल दी फेसेस फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 days। दोस्तों, चिनाई कार्य जो है आपका लगातार पानी से भीगा यानी कि उसकी तराई करते रहिए और लगभग कम से कम 7 दिनों के लिए उसकी तराई की जानी चाहिए सभी फेसेस की। नेक्स्ट, दी स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी चेक्ड। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है इफेक्टिव हाइट और इफेक्टिव लेंथ, यानी कि प्रभावी लंबाई डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वॉल, जो उसकी थिकनेस है भाग देकर जो आता है वो स्लेंडरनेस रेशियो होता है। ये जो है 30 से कम होना चाहिए। The holes left in the masonry for scaffolding shall be filled and made good। दोस्तों चिनाई करते हुए हमें जो है स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान पाट की जरूरत होती है। तो इससे क्या होता है, दीवारों में होल रह जाते हैं, उसको अच्छे से आप मसाले से फिल कर देना चाहिए स्कैफोल्डिंग हटाने के बाद। The curing shall be carried out for a minimum period of 7 days। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि तराई चिनाई कार्य की ब्रिक वर्क की कम से कम 7 दिन के लिए की जानी चाहिए। नेक्स्ट, द ग्रीन मोर्टार शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग क्यूरिंग। ग्रीन मोर्टार का मतलब दोस्तों ये है कि जो आपका ताज़ा मसाला है जिसने स्ट्रेंथ अभी गेन नहीं की है, वो चिनाई कार्य के दौरान उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो आपकी जो ब्रिक वर्क है, चिनाई कार्य है, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट, देयर शुड नॉट बी एफ्लोसेंस इन ब्रिक वर्क। दोस्तों एफ्लोसेंस को कहते हैं हिंदी में लोना लगना। आप फिगर से समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि दीवारों पर सफ़ेद सफ़ेद निशान आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि या तो आपका वाटर जो आप यूज़ कर रहे हो वो सोल्टी हो, या फिर जो ईंट आपकी बनाई गई है, ईंटों में लवण जो है सोल्ट उपस्थित हो सकता है। तो जब ईंट आपकी बनाई जाती है उस टाइम पे ध्यान देना होता है कि ईंटें आपकी सही मिट्टी और जो उसमें ईंट गूंथने के लिए पानी यूज़ किया जा रहा है वो सही होना चाहिए। और एक इंजीनियर को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आप वाटर साइट पर यूज़ कर रहे हैं वो सोल्टी ना हो, इससे फ्लोरेसेंस आ सकता है। फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।